तो रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट करते हैं। चले, ये वो ऐप थी बस, और उसी ऐप के थ्रू जो है हमने उसको आर्टिकल आपने बोलते रहना है और वो आपको लिख के देता रहेगा। और अगर आपके पास जो MS ऑफिस है वो उस वर्जन में है किसमें, मतलब कि उसका क्रैक श्रैक सब कुछ आपका लगा हुआ है और बिल्कुल ओरिजिनल है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस। जैसे मेरे पास जो ये वर्ड MS ऑफिस हुआ हुआ है, ये कंपनी की तरफ से हुआ हुआ है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक एंड रियल हुआ हुआ है, तो इसके अंदर भी मैं जो हूँ, मेरे पास वो ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं यहाँ से बोल बोल के टाइप कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर हम आए, किधर होगी वो ऑप्शन, मेरी नज़र पड़ी थी उस दिन, रिव्यू में नहीं थी, रिव्यू में नहीं थी, होम में, देखिए डिक्टेट की ऑप्शन है, ठीक है। इस पे अगर आप क्लिक करें, नहीं तो डिक्टेशन करेगा, यहीं पर ही होगी कहीं पे, इंसर्ट लेआउट रेफरेंसेस, और अब गूगल डॉक्स के ऊपर भी ये ऑप्शन अवेलेबल है, आप वहां से भी इसको यूज कर सकते हैं। पता नहीं मैंने कहाँ पर देखी थी, लेकिन मैंने देखी जरूर थी इसमें। और अगर आप गूगल डॉक्स पे दिखाएं तो इसमें भी टूल्स में होगा कहीं पे वॉइस टाइपिंग, ठीक है, ये है। ये यहाँ पर भी आप जो चीजें आकर बोलते रहेंगे ये आपको लिख कर देता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ जी, क्लिक टू स्पीक इफ यू वांट टू लर्न, अच्छा पहले अलाउ करना पड़ेगा जी। सो इफ यू वांट टू लर्न, ये देखा, आप बोली जाएंगी और वो लिखता जाएगा। तो ये आपका राइटिंग का जो एक कहने के तरीका आसान कर देगा, आपको बैठ के टाइपिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको बैठ के मतलब कि टाइम लगा लगा के सोच सोच के लिखना नहीं पड़ेगा। आपने बस, अगर आपके पास वो टॉपिक आए लिखने के लिए जिसकी क्या कहते हैं कि आपके पास नॉलेज है, तो वो आप इसको यूज करके लिख सकते हैं। और देख ले, मैं आराम से नॉर्मल बातें कर रहा हूँ, और जब मैं आर्टिकल पे लिख रहा होता हूँ तब भी मैं इस तरह की नॉर्मल बातें कर रहा होता हूँ और मेरा पैराग्राफ बन जाता है जैसे अब बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भी इसको यूज करके कर सकते हैं। ओके हो गया जी, इसको कर रहा हूँ मैं क्लोज, और ये आ गया जी आपका पैराग्राफ। समय लग गई इसकी भी। ओके गुड। अब हमारा मेन कंसर्न जो है आज के इस क्लास का, वो है जी एसईओ। और एसईओ के अंदर भी हमारी आज है सिर्फ ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ किस तरीके से होती है, क्या क्या हमारे पास उसके मॉनिटरिंग के चेक्स होते हैं, क्या क्या हमने चीजें माइंड में रख के उनको इम्प्लीमेंट करना होता है फॉर ऑन पेज एसईओ। तो सबसे पहले हमारे पास इसके कुछ चेक्स होते हैं जो आपने अपने पास हमेशा एक चेकलिस्ट बनाकर रख लेने हैं, और जो भी चीज आप करते रहें आपने उसको साथ साथ टिक करते रहना है। अभी मेरे माइंड में जितनी चीजें होंगी वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, और जो मुझे बाद में याद आएंगी तो इसमें मैं इस लिस्ट में मैं वो मजीद ऐड कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देख लेंगे। बाकी हम इसकी जो एप्लीकेशन है ना वो हम करेंगे इसके ऊपर, डज शॉपिफाई वर्क इन पाकिस्तान। नाइस वन, अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। डॉक्यूमेंट ये फॉर्म है, क्या है जी टाइटल इसका, डज शॉपिफाई वर्क इन पाकिस्तान। ये चीज जो मैंने आपसे करवाई है, ये असाइनमेंट, इसका एक मकसद ये है कि मैं आपसे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊं। इसका दूसरा मकसद जो है वो है जी ऑफ पेज एसईओ, और वो मैं आपको बताऊंगा जब हम ऑफ पेज एसईओ ऑन पेज के बाद ऑफ पेज करेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये प्रैक्टिस जो है वो आपसे
क्यों करवाई है और किस मकसद के लिए करवाई है। ले जी, अब हमारे पास, इसको मैं हाइड कर दूं, जस्ट अ मिनट। अब हमारे पास जी आ गया है ये आर्टिकल। आयो जनाब। और इसको हमने करना है जी एडिट। इसको मैंने उठा कर उधर ले आता हूँ डॉक्स पे, ताकि आप लोगों को आसानी हो। कंट्रोल एन, तो टैब ओपन हो गया, न्यू डॉक्यूमेंट। ले जी, इसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। ले जी, अब सबसे पहला चेक हमने एसईओ के अंदर क्या देखना है, इसको जरा बाहर निकालें ताकि हमारे पास जरा मूवमेंट करने में आसानी हो। डज शॉपिफाई वर्क इन पाकिस्तान, ये है जी हमारा मेन कीवर्ड। ओके, हमारा, इससे पहले मैं लिख लेता हूँ जी कि हमारा मेन कीवर्ड क्या है। ये आगे जी हमारा मेन कीवर्ड। और इसके ऊपर जब हमने, जिस तरह हमने भी 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखवाया, और इसके बाद हमने इसके ऊपर एसईओ इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कुछ चेक्स फॉलो करने हैं, जो मैं यहाँ पर लिखूंगा। सबसे पहला चेक है हमारा ऑन पेज एसईओ का, कि मेन कीवर्ड शुड बी एडेड इन द टाइटल। ठीक है, तो हमारा चूंकि ये टाइटल ही सारे का सारा कीवर्ड है, तो हमने इसको तो ऐड करना ही करना है, जो कि ऑब्वियस ही बात है। लेकिन अगर मैं आपको वो एग्जांपल दिखाऊं जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया है, ये बेस्ट गेमिंग आर्टिकल राइटर वाली, इसमें से जो हमारा मेन कीवर्ड है ना, वो है गेमिंग आर्टिकल राइटर। ठीक है, और मैंने उसको यूज किस तरीके से किया है, ये टाइटल देखिएगा जी। इसको मैंने यूज किया है, हाउ टू फाइंड बेस्ट गेमिंग आर्टिकल राइटर फॉर योर गेमिंग ब्लॉग। अब इसमें मेन कीवर्ड क्या है जी, गेमिंग आर्टिकल राइटर। ओके, तो ये गेमिंग आर्टिकल राइटर हमारा मेन कीवर्ड हो गया, और मेन कीवर्ड हमारे टाइटल में भी ऐड है। तो ये हमारा हो गया पहला चेक। दूसरा चेक हमारा क्या होता है, दूसरा चेक ये होता है कि मेन कीवर्ड, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कि मेन कीवर्ड शुड बी एडेड इन द फर्स्ट पैराग्राफ। और इसको अगर आप, मैं थोड़ा सा लिमिट लिमिट में अंदर लेके आऊं, तो मैं कहूंगा जी फर्स्ट 2 लाइंस के अंदर। ये हमारे दो चेक्स हो गए ऑन पेज एसईओ का। सबसे पहला हमारा चेक क्या हुआ कि हमने मेन कीवर्ड जो है हमेशा टाइटल में यूज करना है, और दूसरा चेक हमारा क्या हुआ कि हमने मेन कीवर्ड हमेशा अपने जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट 2 लाइंस के अंदर यूज करना है। ओके हो गया जी। उसके बाद जो हमारा थर्ड चेक है, वो हमारा ये है कि हमने अपना मेन कीवर्ड जो है, मेन कीवर्ड शुड बी एडेड इन मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, कौन बताएगा, मैंने बताया हुआ है जी। बोलो तो सही। क्या, व्हाट इज मेटा डिस्क्रिप्शन? सो तो नहीं गए सब, गुड नाइट तो नहीं बोल दिया? सर सारे चले गए हैं, पता ही नहीं लगने दिया। ये क्या बात हुई? चले, रिकॉर्डिंग तो चल रही है। बाकी आप बताएं कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है। किसी को नहीं पता?
मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। जब आप गूगल पर आकर कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, आपके सामने वेबसाइट आती है, वेबसाइट का ये लिंक होता है, आपका टाइटल होता है, और ये एक आधा पैराग्राफ नीचे लिखा होता है जिसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसने ये लिखी हुई है 2 लाइंस, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये मेरे आर्टिकल के नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन है, और अगर आप देखें तो इसमें ये मेन कीवर्ड भी ऐड है। ओके, तो आपने अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अपना मेन कीवर्ड ऐड करना है। उसके बाद फोर्थ आपका चेक क्या होगा? फोर्थ आपका ये चेक होगा कि यू हैव टू मेंटेन द कीवर्ड डेंसिटी। अब कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है जी? कीवर्ड डेंसिटी होती है कि हाउ मैनी कीवर्ड्स विल बी यूज्ड। अब एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं इजी लिख देता हूं। You will use main keyword 3 to 4 times in 1000 word article। ओके, आप कीवर्ड डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए अगर आप 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख रहे हो तो आप इसको 3 या 4 की बजाय आप इसको 4 कर लें। आप 4 दफा 1000 वर्ड के आर्टिकल में अपना मेन कीवर्ड यूज कर सकते हैं, जिसमें से आपने एक फर्स्ट पैराग्राफ में यूज करना है। ओके, ये मैं पैराग्राफ के अंदर बता रहा हूँ, टाइटल जो है वो सेपरेट होगा पैराग्राफ से। मैं सिर्फ पैराग्राफ्स की बात कर रहा हूँ, और मेरा डिस्क्रिप्शन भी सेपरेट होगी। आपने अपने जो पैराग्राफ होता है उसके अंदर 1000 वर्ड्स के अंदर आपने 4 दफा अपना मेन कीवर्ड यूज करना है, और उसके लिए आप अपना यहाँ पर आकर लिख सकते हैं जी कीवर्ड डेंसिटी चेकर। ठीक है, और कोई भी अपना आर्टिकल आप यहाँ पर डालकर किसी भी टूल के ऊपर देख सकते हैं कि आपकी जो डेंसिटी है कीवर्ड उसकी आर्टिकल की वो कितनी है। जैसे मैं यहाँ से उठाता हूँ इसको, इसका लिंक कॉपी करते हैं हम, कॉपी लिंक एड्रेस, और इसको डालते हैं हम यहाँ पर लाइक दिस, कैप्चा फिल करते हैं और परफॉर्म चेक। तो अभी हमें चेक करके बता देगा कि हमने कितनी दफा अपना मेन कीवर्ड या टारगेट कीवर्ड यूज किया हुआ है, और हमारे जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब जैसे ये आपको सिंगल सिंगल कीवर्ड्स भी बताएगा, कॉम्बिनेशंस भी बताएगा। जैसे यहाँ पर आपको बता रहा है कि मैंने गेमिंग का कीवर्ड जो है वो 22 दफा यूज किया है, राइटर का मैंने 20 दफा यूज किया है, आर्टिकल मैंने 15 दफा यूज किया है, और आप अगर देखें तो इसने इसको कलर भी किया है, इसका मतलब कि मैंने ज्यादा यूज किए हुए हैं। टिप्स का मैंने 14 दफा यूज किया, बेस्ट मैंने 13 दफा यूज किया है, और फाइवर यहाँ पर मैंने 9 दफा यूज किया है, जो उतने वर्ड्स के अकॉर्डिंग सही है, 3.32% है, और ये जो बाकी हैं ये भी सही है। और वार्निंग मुझे कह रहा है कि जो आपके 3 कीवर्ड्स हैं, मतलब कि 5 कीवर्ड जो हैं जो उसने इस कलर में किए हुए हैं, वो कह रहा है कि उनकी परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, तो हमने उसको कम करना है, लेकिन चूंकि ऑलरेडी मेरा आर्टिकल जो है वो रैंक्ड है, तो मुझे इतने उसमें मजीद पंगे करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता अगर मैंने उसको इम्प्रूव करना है तो मुझे उसमें मजीद क्या कहते हैं कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। ओके, हम कोई और भी देख लेते हैं टूल। हम यहाँ पर आकर ऐड करते हैं जी ये इंक्लूड टाइटल्स, नहीं इंक्लूड टाइटल भी नहीं करेंगे, इंक्लूड टैग भी नहीं करेंगे, और हम इसको एंटर करते हैं जी। इधर भी कैप्चा फिल करना, एक्सप्लोर कीवर्ड डेंसिटी। चलो जी कर रहा वो। ये देखिए जी, वो आपको साथ साथ लोड टाइम भी बता रहा है कि आपका लोड टाइम भी जो है वो 0.5 सेकंड है पेज का।
बाकी टोटल कीवर्ड्स वो बता रहा है जी 300, जिसमें वो कह रहा है राइटर, गेमर, आर्टिकल, राइटर गेम्स, राइटर गेमिंग, बेस्ट आर्टिकल, गेमिंग आर्टिकल, राइटर गेमिंग आर्टिकल। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको बता रहा है कि आपके ये कीवर्ड जो है वो यूज हुए हुए हैं। और यहाँ पर वो बता रहा है जी गेमिंग आर्टिकल मैंने 11 दफा यूज किया, टाइटल में भी यूज किया, डिस्क्रिप्शन में भी यूज किया, और अपने एच टैग्स मतलब के हेडिंग्स में भी यूज किया। इसका मतलब कि ये मेरा वैसे ही मेन कीवर्ड है। बाकी मेरा जो मेन तरीन कीवर्ड है वो है गेमिंग आर्टिकल राइटर, जो मैंने 9 दफा यूज किया, टाइटल में भी किया, डिस्क्रिप्शन में भी किया, और टैग्स में भी किया। बाकी राइटर गेमिंग, गेमिंग जो है अगर मैंने इसको इसको भी मैंने साथ टारगेट करना है, जैसे ये अब हमारा मेन कीवर्ड हो गया, और बाकी सारे कीवर्ड जो है ये सेकेंडरी कीवर्ड है। और अगर मैंने ये देखना है टूल्स के थ्रू, जैसे हमारे पास एसईओ के टूल्स होते हैं ना, ये मैं टूल्स 1-2 दिन में परचेज करके ना आपको टूल्स के थ्रू भी सिखाऊंगा कि आपने कीवर्ड रिसर्च और एसईओ किस तरीके से साइमल्टेनियसली लेकर चलनी है, और उसी के थ्रू आपको अच्छे तरीके से समझ लगेगी। लेकिन मैं भी आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि आपने ऑन पेज एसईओ किस तरीके से करनी है। अब हमारे पास ये वाला कीवर्ड जो है हमारा, ये सबसे मेन कीवर्ड है, बाकी सारे जो है वो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। और अगर अगर मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा जो मेन कीवर्ड है इसके ऊपर ट्रैफिक है, सपोज कर लेते हैं 900 की, और जो मेरा ये वाला कीवर्ड है, जो मेरा सेकेंडरी कीवर्ड है, इसके ऊपर मंथली जो ऑडियंस आ रही है या मंथली ट्रैफिक आ रही है, इसके ऊपर आ रही है 1 लाख की। तो कहाँ 9000 ट्रैफिक और कहाँ पे 1 लाख की ट्रैफिक। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस कीवर्ड को भी ज्यादा टारगेट करूंगा अपने आर्टिकल के अंदर। और वो मैं कैसे करूंगा, ये आपको चेक बता रहे हैं कि आपने टाइटल में भी ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करना है, और एच टैग्स के अंदर भी ऐड करना है। तो ये कीवर्ड भी आपका सेकेंडरी कीवर्ड भी टारगेट हो जाएगा अच्छे तरीके से। ओके, तो ये कुछ चेक्स होते हैं जो हमने परफॉर्म करने होते हैं एसईओ ऑन पेज करने के लिए। अभी ये कंप्लीट नहीं हुए, अभी पड़े हैं चेक्स। सबसे पहले हमने एक मेन कीवर्ड टाइटल में ऐड करना है, मेन कीवर्ड फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट 2 लाइंस में ऐड करना है, मेन कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है, हमने कीवर्ड डेंसिटी को मेंटेन रखना है। और उसके बाद हमारा फिफ्थ चेक जो है वो ये होगा कि हमने इमेज एसईओ करनी है, प्लस वी विल ऐड मेन कीवर्ड्स इन इमेज कैप्शंस। ये भी इंपॉर्टेंट है। इमेज एसईओ का मैंने आप लोगों को बताया होगा, चूंकि आप में से कुछ लोग मेरे साथ फाइवर वाले कोर्स के अंदर भी इनरोल थे, तो होपफुली आप लोगों को इमेज एसईओ का पता होगा। बताएं जी क्या होती है इमेज एसईओ। सर के जो अपना टारगेट वर्ड है उसको आप अपनी जो इमेज जो आपने मतलब साथ लगाई है उसके अंदर ऐड किया, तो उसके अंदर भी वो अपना जो है आप कीवर्ड्स यूज करें। बिल्कुल, आपके पास जो इमेज होता है जेपेग फॉर्मेट के अंदर या किसी और फॉर्मेट के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये यहाँ पर इमेज पड़ा है, कोई ये वाला इमेज पड़ा है, और इसको मैंने इस इमेज की मैंने एसईओ करनी है, तो वो मैं कैसे करूंगा, मतलब कि इसको मैंने अगर ऑप्टिमाइज करना है तो वो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले मैं अपना कीवर्ड मेन कीवर्ड जो है वो इसको रीनेम करूंगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी गेम, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी गेम या गेम्स आर्टिकल राइटर। ठीक है, ये मैंने इसको रीनेम कर दिया, ये रीनेम हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में जाऊँ ना, प्रॉपर्टीज के बाद इसकी मैं अगर ये डिटेल्स के अंदर जाऊं, तो यहाँ पर इसका टाइटल खाली पड़ा हुआ है। तो हमने इसके कीवर्ड जो है वो इस जगह पर भी ऐड करने हैं। जैसे मैंने ये इसको टाइटल में भी ऐड कर दिया, सब्जेक्ट में भी ऐड कर दिया, टैग में भी ऐड कर दिया, और टैग आपने ऐड करते रहने हैं। जैसे तीनों में सेपरेट सेपरेट करता हूँ, गेम्स आर्टिकल राइटर। और अगर मैं कुछ मजीद ऐड करूं कि गेमर राइटर, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन आपने ट्राई करने हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर भी एक कीवर्ड ऐड करूंगा जी गेम्स आर्टिकल राइटर, और ऑथर्स के अंदर भी मैं ये कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ।
कॉपीराइट के अंदर भी कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ, और उसके बाद ये आपने इसको कर देना है अप्लाई एंड ओके। तो आपका ये जो इमेज है ये भी SEO ऑप्टिमाइज्ड हो गया है विद दिस कीवर्ड। तो अब इसमें आपको क्या फायदा होगा? इसका आपको फायदा इस सेंस में होगा कि अगर कोई बंदा आकर लिख रहा है गूगल के ऊपर कि बेस्ट गेमिंग आर्टिकल राइटर, और वो आ जाता है गूगल इमेजेस के अंदर, तो इस कीवर्ड की वजह से आपका वो जो आपने इमेज यूज किया हुआ है, इमेज के अंदर आपने उसके क्या कहते हैं रीनेम किया हुआ है, तो यहाँ पर आपकी वो चीजें जो है वो शो होंगी। ठीक है, जैसे मैं देखता हूँ मुझे अगर अपना नजर आता है, लेकिन अभी नजर तो नहीं आएगा क्योंकि अभी एक आध दिन हुआ है मैंने वो आर्टिकल लिखे हुए, तो शायद अभी नजर ना आए, और नहीं आ रहा नजर। ठीक है, तो ये फायदा होता है आपको वो लिखने का। जस्ट सेकंड, मैं जरा रिप्लाई कर दूं एक। तो हमारा फिफ्थ चेक हो गया जी, हमने इमेज एसईओ करनी है और अपने इमेज, अपना जो मेन कीवर्ड है वो इमेज कैप्शंस में भी यूज करना है। और वो कैसे करना है, सेम मैं आपको वही एग्जांपल दिखाता हूँ। बेस्ट गेमिंग आर्टिकल राइटर में आएंगे हम, और आपको इमेज ये नजर आएगा। अभी यहाँ पर एक इमेज है, ये देखें जी, इस इमेज का कैप्शन मैंने कीवर्ड्स डाले हुए हैं। हमारा मेन कीवर्ड भी है गेमिंग आर्टिकल राइटर, और सेकेंडरी कीवर्ड्स भी हैं। और अगर आप इस पेज पे मजीद इमेजेस देखें तो उनमें मैंने सेकेंडरी कीवर्ड्स लगाए हुए हैं। ठीक है, गेमिंग आर्टिकल राइटर, गेमर राइटर, राइटर गेम्स, और राइटर गेमर आर्टिकल्स। तो ये मैंने सेकेंडरी कीवर्ड्स जो हैं ये यहाँ पर लगाए हुए हैं। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होती है वर्डप्रेस पे ALT टेक्स्ट की, जो कि शो नहीं होता। वो किधर होगा? वो होगा इंस्पेक्ट के अंदर, आगे भी हो सकता है। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करें ना, तो ये देखिए आपको इसके लिंक के अंदर भी वही कीवर्ड नजर आएगा। मैं थोड़ा सा इसको उधर करूं, ये देखिए जी आपको लिंक नजर आ रहा होगा, ये इमेज का लिंक है WP कंटेंट, और ये अपलोड्स, और ये देखिए ये डेट, और उसके बाद गेमिंग आर्टिकल राइटर, गेमर आर्टिकल्स। तो देखिए ये इमेज पे भी हमने इसको कीवर्ड्स लगाकर ऑप्टिमाइज किया हुआ है। तो आपने ये कीवर्ड्स इस तरीके से यूज करने हैं ताकि आपका आर्टिकल हर एंगल से ऑप्टिमाइज हो जाए। ओके, तो ये हमने यूज कर लिया। उसके बाद आपने टाइटल में हो गया, पैराग्राफ में हो गया, मेरे डिस्क्रिप्शन में हो गया, कीवर्ड डेंसिटी में हो गया, और इमेज कैप्शन में हो गया, एंड H टैग्स, हेडिंग टैग्स। ठीक है, हेडिंग टैग्स क्या होते हैं? आपके आर्टिकल में जो आपका टाइटल होता है ना, ये टाइटल होता है जी आपका H1 टैग, हेडिंग 1 टैग। ठीक है, तो H1 टैग के अंदर तो आपका कीवर्ड है ही है, क्योंकि ये आपका टाइटल है। आपने H2 टैग के अंदर भी कीवर्ड ऐड करना है। जैसे ये देखें, ये हमारा H2 टैग है, आर्टिकल राइटर फॉर गेमिंग, जरा वेरिएशन के साथ है लेकिन कीवर्ड वही है। तो हमने H1 हेडिंग टैग्स, इसको मैं लिख लेता हूँ स्टेटमेंट बना के वी विल add main keyword in heading tags, i.e. H1 and H2। तो आपने इन दोनों टैग्स के अंदर भी अपने कीवर्ड को ऐड करना है। इसके अलावा आपने LSI कीवर्ड ऐड करने हैं। LSI कीवर्ड क्या होता है जी? लेटेंट सर्च इंटेंट। मतलब कि आपका जो यूजर है ना, वो एक इंटेंट लेकर आता है कुछ भी सर्च करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, वो उसने एक लैपटॉप परचेस करना है, तो वो आकर लिखेगा जी, फॉर एग्जांपल उसने HP का 840 G3 लेना है, तो वो आकर लिखेगा जी प्राइस ऑफ HP
840 G3, ठीक है। और मैं लिख रहा हूं जी यहाँ पर 840 HP 840 G3। अब सपोज करें कि ये दो यूजर्स हैं, एक यूजर ये है जो ये कीवर्ड यूज कर रहा है और एक यूजर ये है जो ये कीवर्ड यूज कर रहा है। और अब आप एक और चीज नोटिस करें कि अगर मैं ये वाला कीवर्ड यूज करता हूं तो मेरे पास वेबसाइट्स कुछ डिफरेंट आ रही हैं, जैसे ये HP सपोर्ट आ रही है, अल अकासा आ रही है, और दराज आ रहा है, कंप्यूटर चॉइस आ रहा है, लेकिन फर्स्ट वाली जो है ना वो डिफरेंट आ रही है। लेकिन अगर हम ये प्राइस ऑफ HP ये करें तो ये हमारे पास ये अल अक्सा जो है ये फर्स्ट पे आ रही है, फिर दराज आ रही है, शॉपसी आ रही है, सुपर टेक्सेस आ रही है, ऑल एक्स आ रहा है। तो जी हमारे पास, हम ये समझाने का मकसद ये है कि मैं आपको इंटेंट समझाना चाह रहा हूँ यूजर का। जो बंदा आकर गूगल पर लिख रहा है 840 HP 840 G3, इसका मतलब ये है कि वो बाय करने के मकसद से अभी नहीं आ रहा, वो अभी सिर्फ इस लैपटॉप की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आ रहा है। लेकिन जो बंदा आकर ये कीवर्ड लिख रहा है उसका इंटेंट इसको परचेज करने का है, ठीक है। क्योंकि एक बंदा प्राइस वाला जब कीवर्ड यूज करता है इसका मतलब कि वो परचेज करने के लिए आ रहा है किसी चीज को। तो हमने ये वाले जो लेटेंट सर्च इंटेंट वाले कीवर्ड्स जो है ना, इनको भी देखना होता है कि अगर हम मेन कीवर्ड एक रख रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या डिफरेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं जो हमारे यूजर के इंटेंट के साथ मैच करते हो। जैसे मैं यहाँ पर अगर आऊँ ना, LSI कीवर्ड्स, LSI ग्राफ वेबसाइट है वो, lsigraph.com, ये देखिए सिमेंटिक एंड LSI कीवर्ड जनरेटर। इंग्लिश, BS इंग्लिश वालों को सिमेंटिक्स का तो आइडिया होगा ही, क्योंकि सिमेंटिक्स होती है, अगर आपने पढ़ ली हुई है सिमेंटिक्स तो ठीक ठीक है, अगर नहीं पढ़ी तो सुन लें। सिमेंटिक्स होता है जी सेम मीनिंग्स, जिनको आप सिनोनिम्स भी कहते हैं। तो ये सिमेंटिक्स वो चीजें होती हैं, द स्टडी ऑफ सिनोनिम्स। इन्होंने मेरे ख्याल ये भी पेड कर दिया हुआ है, लेकिन मैं देखता हूँ अगर हमें ये दे दें कुछ कीवर्ड्स। इतनी लंबी है, देखिए कॉपी राइटिंग के लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। अगर आपने कॉपी राइटिंग सीखनी है तो ये आकर पूरे का पूरा पेज पढ़ें, आपको आइडिया होगा कि कॉपी राइटिंग जो है वो किस तरीके से होती है। इन्होंने पेड कर दिया जी, वरना ये फ्री होता था। लेकिन अब यहाँ पर कहीं ना कहीं है। अगर मैं इसको लॉग इन करूँ अपने ईमेल से, शायद मेरे ईमेल पे कुछ ना कुछ अवेलेबल हो। साइन इन विद गूगल, यहाँ से करेंगे हम लॉग इन।